हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, छुट्टी पर जाकर नए वीजे पर आने वालों को अब एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब उनके लिए एक नई परेशानी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कई भाइयों ने मुझे अपडेट दिया है कि वो छुट्टी पर गए थे। छुट्टी पर जाकर जब वो दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए तो किसी के नाम पर तो 1,000 रियाल का फाइन है, किसी के नाम पर 700-800 रियाल का फाइन है। और हद हो गई दोस्तों कि एक भाई के नाम पे तो 3700 रियाल का फाइन है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर ये फाइन कैसा है और ये फाइन क्यों आ रहा है। अब इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि ये जो फाइन का जो केस है ये किसी एक बंदे के साथ में नहीं, ये कई बंदे के साथ में हुआ है। कई लोगों ने मुझे इस चीज को लेकर के अपडेट दिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये फाइन किस चीज का है। चाहे भले जो 1,000 रियाल का फाइन था वो, और चाहे भले उन भाई का फाइन जो कि तकरीबन 3700 रियाल का फाइन था। तो दोस्तों, ये जो फाइन है ये ट्रैफिक वायलेशन का फाइन है, ये मुरूर का मुखालफा है। अब यहाँ पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि जिन जिन भाइयों ने मुझे अपडेट दिया उन लोगों ने ये बताया कि भाई ये जो फाइन हमारे ऊपर जो आया है, तो फाइन का जो डेट शो कर रहा है उस डेट में तो हम सऊदी अरबिया में थे ही नहीं, हम तो अपने मुल्क में थे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब वो बंदा सऊदी अरबिया में था ही नहीं, अपने मुल्क में छुट्टी पर गया हुआ था, तो उसके नाम पर फाइन आया तो कैसे आया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब आप सऊदी अरबिया में होते हैं, आपके पास में लाइसेंस होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, तो ज्यादातर ऐसा देखने में आता है कि चाहे कोई कफील के पास काम करे और चाहे कोई कंपनी में काम करे, जो गाड़ी वो ड्राइव करता है उस गाड़ी का उसके नाम से तफवीज बना दिया जाता है। मतलब दोस्तों, जिस गाड़ी का तफवीज आपके नाम से बना दिया जाएगा, उसके बाद से उस गाड़ी पर आने वाला सारा का सारा फाइन वो आपके नाम पर आएगा। गाड़ी चलाए कोई भी ड्राइव करे, लेकिन फाइन दोस्तों आपके नाम पर ही आएगा। अब जिन जिन भाइयों के ऊपर फाइन आया दोस्तों ट्रैफिक वायलेशन का, मुरूर का जो मुखालफा आया, ये फाइन ये मुखालफा आने की वजह ही यही थी कि वो भले अपने मुल्क में थे, लेकिन जब वो सऊदी अरबिया में थे कभी, उस टाइम पर उनके नाम से किसी गाड़ी का तफवीज बना हुआ था। अब वो तो छुट्टी पर चले गए, लेकिन यहाँ पर वो गाड़ी कोई और चला रहा था, वो गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा था। अब ऐसे कंडीशन में जितना भी उस गाड़ी का मुखालफा आया, फाइन आया, वो उस बंदे के नाम पर आया जिसके नाम से उस गाड़ी का तफवीज बना हुआ था, भले ही वो अपने मुल्क में अपने घर पे बैठा हुआ था। तो दोस्तों, जब ये सारे के सारे भाई छुट्टी पर जाकर दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए, तो उनका जो पुराना लाइसेंस था उसको अपने नए अकामे पर ट्रांसफर करने के लिए इन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया। अब जब अपने पुराने लाइसेंस को नए अकामे पर ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया, तो जब उसकी फीस पे करने लगे, उस टाइम पर पता चला कि भाई इनके ऊपर तो ट्रैफिक वायलेशन का फाइन है, इनके ऊपर तो मुरूर का मुखालफा है। इसी वजह से इनका जो पुराना लाइसेंस है नए अकामे पर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपके सामने दो ही रास्ता है, या तो आप इस मुखालफा को, इस फाइन को पे करें अगर आपको अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर करना है तो, और या तो आप नया लाइसेंस बनाएं। अब आपको भी पता है दोस्तों कि जब आप नया लाइसेंस बनवाएंगे सऊदी अरबिया में, तो अभी सऊदी में नया लाइसेंस बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि पहले था। अब मुश्किल भी हो गया है, और साथ ही साथ दोस्तों नया लाइसेंस बनवाने के लिए फीस भी अच्छी खासी लग रही है। अब जिन जिन भाइयों ने मुझे इस फाइन को लेकर के अपडेट दिया था दोस्तों, उसमें से मुझे याद है कि तकरीबन कुछ दिन पहले एक भाई ने तो अपना मुखालफा पे कर दिया था, क्योंकि उनको अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर करना था। एक भाई ने अभी तक पे तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी को बोला है कि भाई मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो अपने मुल्क में था, किस तरह से मैं ये इस फाइन को, इस मुखालफे को पे करूं। अब आगे देखते हैं कि इनका क्या होता है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें उस भाई की जिसके ऊपर 3,700 रियाल का फाइन था दोस्तों, जी हाँ, यही ट्रैफिक वायलेशन, यही मुरूर का मुखालफा उनके नाम से 3,700 रियाल का था, वो भी ऐसे टाइम का जब वो अपने मुल्क में बैठे हुए थे। जब वो भाई यहाँ पर सऊदी अरबिया में दोबारा नए वीजे पर नए कफील के पास में आए, और जब उनको पता चला तो वो देखकर हैरान हो गए।
पुलिस स्टेशन भी गए, कंप्लेन किया। मुझे याद है तकरीबन कम से कम 10 मर्तबा पुलिस स्टेशन गए होंगे, उनको बुलाया गया वहां पर। अपने कफील के किसी साथी के साथ में वो पुलिस स्टेशन जाया करते थे, लेकिन दोस्तों कोई भी मसला हल नहीं हुआ। उनका वो जो मुरूर का जो मुखालफा था, वो जो ट्रैफिक वायलेशन था, वो खत्म नहीं हो पाया। लास्ट में दोस्तों उन्होंने पे तो नहीं किया क्योंकि अमाउंट बड़ा था, उन्होंने नए सिरे से लाइसेंस बनवा लिया। अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज के बताने का असल मकसद यही है कि अगर आप छुट्टी पर जाकर नए वीजे पर दोबारा सऊदी अरबिया आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस चीज को जरूर चेक कर लें अपने अबशिर में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नाम पर भी कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नाम से भी किसी गाड़ी का तफवीज बना दिया गया है, ऑथोराइजेशन बना दिया गया है। अगर आप ऐसा पाते हैं दोस्तों, फिर तो आप कैसे भी करके छुट्टी पर जाने से पहले पहले कोशिश करके उस गाड़ी का जो ऑथोराइजेशन आपके नाम से बना हुआ है, जो तफवीज बना हुआ है, उसको कैंसिल करके ही आप अपने मुल्क जाएं। अब आप इस चीज को किस तरह से चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नाम पर किसी गाड़ी का तफवीज बना हुआ है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं जरूर इस बारे में एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने सारे दोस्तों को, अपने जानने वालों को इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि अगर छुट्टी पर जाकर नए वीजे पर आने का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज को चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नाम पर किसी गाड़ी का तफवीज बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।